नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के युवा भविष्य सम्मेलन में हजारों युवाओं का जोश देखने को मिला। हरिऔध कला केंद्र में आयोजित इस सम्मेलन में पार्टी नेताओं ने युवाओं को संगठन की ताकत बताते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। सम्मेलन में युवाओं ने संगठन को मजबूत बनाने और गांव-गांव तक पार्टी की नीतियों पहुंचाने का संकल्प लिया। हरिऔध कला केंद्र में आयोजित सुबह सभा के युवा भविष्य सम्मेलन में बड़ी संख्या में युवा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर और विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमंत सिंह रहे। सम्मेलन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष रुद्र राजन राजभर और युवा मंच के राष्ट्रीय प्रभारी शिखर गुप्ता ने किया। डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि देश और प्रदेश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। उन्होंने कहा, जब युवा जागता है तो इतिहास बदलता है और आज का युवा व्यवस्था परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। उन्होंने युवाओं से गांव-गांव और घर-घर जाकर पार्टी नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की अपील की। साथ ही विश्वास जताया कि आजमगढ़ की युवा शक्ति 2027 के विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमंत सिंह ने युवाओं से अनुशासन और सेवा की भावना के साथ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान दिया। सम्मेलन में प्रदेश प्रमुख महासचिव दीपक सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, जिलाध्यक्ष पंकज राजभर, सुनील राठी, वकील चौरसिया सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में युवाओं ने संगठन को मजबूत बनाने, वंचित और पिछड़े वर्गों को आवाज बुलंद करने का तथा आगामी विधानसभा चुनाव में सुबह सभा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सामूहिक संकल्प लिया। सही में देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि देश की राजनीति में अब युवाओं को वो आ जाना चाहिए और सिर्फ आना ही नहीं चाहिए, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि देश में जब जब सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ है तो उसकी नींव रखने का काम हमेशा युवा समाज किया है। इतिहास भी इस चीज को बताता है कि इस देश में जब क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई तो उस समय भी चढ़ बढ़ के युवाओं ने ही भाग लिया था कलकत्ता विश्वविद्यालय से, और 21 नौजवानों ने पूरे देश की व्यवस्था को बदल के रख दिया था। तो उसी प्रकार से आजमगढ़ की धरती से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी श्री शिखर गुप्ता जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री रुद्र राजन राजभर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने युवा भविष्य सम्मेलन का आगाज किया है और ये उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में होगा। और इस सम्मेलन के माध्यम से हम युवाओं को जागरूक करेंगे, जागरूकता के साथ साथ उनको सचेत भी करेंगे कि युवा सिर्फ नारा लगाने के लिए न रहे, युवा नेतृत्व करने के लिए रहे, युवा बदलाव के लिए काम करें। वो दूसरों का जिंदाबाद लगा करके वो दूसरों को नेता ना बनाए, बल्कि वह स्वतः का जिंदाबाद लगावे और स्वतः का काम करे, स्वतः से परिवर्तन की आगाज की शुरुआत करे। इसके लिए आज युवा भविष्य सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। ठीक। अरे सर, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में 8 लोगों पे FIR हो, लेकिन उसमें चंपत राय का नाम कहीं नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को लगभग 1 हफ्ता पहले ही कहा था कि हमें 15 दिन का टाइम दीजिए। अगर ऐसा मामला उठा है तो इसमें जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। FIR भी दर्ज हुआ। FIR में जिसका नाम आप ले रहे हैं भाई, अगर वो उसमें नहीं रहे होंगे तो बेवजह किसी को परेशान करने की कोई स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। जितने लोगों का नाम प्रकाश में आया, SIT जो गठित हुई थी उसने जितने लोगों का नाम उजागर किया, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है और वहाँ के प्रशासन अगली कार्रवाई भी करने के लिए कटिबद्ध भी है, तैयार भी है। राम मंदिर ट्रस्ट मामले में 2 लोग इस्तीफा दे दिए, जिसमें चंपत राय भी है और एक सदस्य भी है। स्वाभाविक तौर पर है, अयोध्या देश के आस्था का केंद्र बिंदु बना। लंबे समय से जो लंबित मामला था भगवान राम जी का मंदिर बनाने का, कहीं न कहीं हमारी NDA सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए मंदिर का निर्माण किया और पूरे विश्व की आस्था हमारे अयोध्या भगवान राम के मंदिर से जुड़ा हुआ है।
उसमें किसी प्रकार की कोई अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे एक आस्था पर कुठाराघात हो, तो स्वाभाविक तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे लोगों को जो इस प्रकार के कार्य या वहां पर हो रहे थे, ऐसे लोग जो उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो लोग उसमें सदस्य हैं, उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके स्वतः से हट जाना ही बेटर था, क्योंकि देश की आस्था के साथ कदापि खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि यह देश संस्कृति और सभ्यताओं का देश है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और केजरीवाल लगातार सवाल उठा रहे थे कि एसआईटी बिना एफआईआर के बेकार है, कोई मतलब नहीं है उसका, और इतना विलंब क्यों हुआ एफआईआर दर्ज करने में? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार की मंशा स्पष्ट है कि बेवजह जिस प्रकार से आज गरीब तबके के लोग उनकी सरकार में, जिनका नाम आप ले रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में, घटना चाहे जो भी हो, मुकदमा उनके हिसाब से लिखा जाता था। तो कहीं न कहीं ऐसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और सरकार भी यह चाह रही थी कि बेवजह किसी के खिलाफ जल्दबाजी में मुकदमा न लिखा जाए। एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी ने रिपोर्ट पेश किया, जितने लोग उसमें इन्वॉल्व रहे, जो मामले उजागर हुआ, जितने इन्वॉल्व हुए, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। इसमें कोई डिनाई या कोई देरी, कोई प्रश्न नहीं खड़ा करता। आखिरी सवाल की सुहेलदेव समाज पार्टी के लोग भी अगर छूट करके सपा में मिल रहे हैं, ऐसा विपक्ष बोल रहा है, समाजवादी के लोग बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कुनबा तो प्रत्येक दिन बढ़ रहा है, और प्रत्येक दिन आज आप ये देख रहे हैं कि युवा भविष्य सम्मेलन है, आज शुरुआत किया हूं मैं, और यह पूरे प्रदेश में करूंगा। और इसके साथ साथ लखनऊ में प्रत्येक दिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी छोड़ करके प्रत्येक दिन मिनिमम 100 लोग और मैक्सिमम 1000 लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। 23 तारीख को बड़े पैमाने पर फिर से एक बार लगभग 600 से ज्यादा संख्या में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता पुराने फोटो को बार बार सोशल मीडिया पर डाल करके कह रहे हैं कि इन्होंने ज्वाइन कर लिया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जबकि वो लोग बहुत पहले से एक अपनी छोटी सी पार्टी का नामकरण किया। नामकरण करके ये दावा करते हैं कि हम अखिलेश से गठबंधन करते हैं। जो गठबंधन का दावा करते हैं, उन्हीं के दल के लोग समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने का भी दावा कर रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कुनबा मजबूत है, बढ़ता चला जा रहा है, कोई टूटन नहीं है, क्योंकि आगे मैं खड़ा हूँ। अतरौलिया से कौन प्रत्याशी हो सकता है? देखिए, हम लोग तो पूरे प्रदेश से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। 63 सीट की तैयारी है। अतरौलिया से हम लोगों ने लगा रखा है। आने वाले समयों में प्रभारी भी अभी मैंने बनाया है, कोऑर्डिनेटर से अरुण राजभर जी को, और वहां सह कोऑर्डिनेटर राजकुमार गुप्ता को बना रखा है। आने वाले समयों में वो भी उजागर हो जाएगा कि चुनाव कौन वहां से लड़ेगा। ठीक। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।